Hello बच्चों, let's see this question. A particle of mass m is at rest at the origin at time t equals to 0. It is subjected to force Ft equals to F naught e की power minus bt in the x direction. Its speed v is depicted by which of the following curve? तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद इन टाइम। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन तो बच्चों हमें ये दिया हुआ है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमें दे रखा है m और वो t इक्वल्स टू 0 टाइम्स 0 सेकेंड से ओरिजिनेट करता है और वो जिस फंक्शन से इस पर फोर्स लगता है वो हमें दे रखा है एफ नॉट ई की पावर माइनस बी टी। और ये कहाँ पर फोर्स लग रहा है? एक्स डायरेक्शन में। ये सब हमें गिवन है। तो अगर मैं यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन से देखूं तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मैं क्या कह सकता हूँ? एफ बराबर एम ए। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे को जो गिवन है वो दे रखा है कि जो फोर्स है वो एफ नॉट ई की पावर माइनस बी टी दिया हुआ है। ठीक है। तो अब मास तो चेंज हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर भी एम ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी इक्वस टू एम ए। तो एम से एम कैंसिल आउट। तो अब मैं यहाँ पर अगर ए नॉट की बात करूँ और अगर मैं इसको ऐसे नहीं करता हूँ, इसको मैं इसी फॉर्म में लेता हूँ, तो मैं क्या ले सकता हूँ? ए बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ नॉट अपॉन एम ई की पावर माइनस पी टी। ठीक है। और मेरे को पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ठीक है। तो डी वी अपॉन डी टी किसके इक्वल आ जाएगा? एफ नॉट एम ई की पावर माइनस पी टी के। अब यहाँ पर हमें वेलोसिटी का ग्राफ दिया हुआ है आंसर में, तो इसलिए हम इस फॉर्म में इसको निकाल रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर v की बात करूँ तो एफ नॉट अपॉन एम ई की पावर माइनस पी टी टी टी। अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि इनिशियली इसकी वेलोसिटी ज़ीरो थी और बाद में v हो गई। t टाइम ज़ीरो था, बाद में t हो गया। तो यहाँ से जो मेरी वेलोसिटी निकलेगी वो निकलेगी एफ नॉट अपॉन एम, जब मैं इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करूँगा, ई की पावर माइनस बी टी। तो ये मुझे निकल गई है यहाँ पर कि वेलोसिटी कितनी होगी। तो मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ नॉट एम माइनस एफ नॉट एम ई की पावर माइनस बी टी। अब मैं आता हूँ ग्राफ पर। तो मुझे जो ग्राफ है, जो आंसर में दिया हुआ है, ऑप्शंस में दिया हुआ है, वो वी टी ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी को डिपेंड करेगा। ये क्या बताएगा? इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी को। तो मैं यहाँ पर इसको इंडिकेट कर देता हूँ मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पर p आएगा, वो मेरा छूट गया है। ठीक है। तो मेरी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो एफ नॉट एम बी हो गई है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें पता है कि वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है तो लगातार इसकी स्पीड क्या होगी? वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है।
इंक्रीज होगी और लगातार इंक्रीज होती जाएगी, बट यहाँ पर अगर हम इस वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे, तो ये जो वेलोसिटी है ये कभी भी मैक्सिमम नहीं हो पाएगी। करेक्ट, उससे ये कम ही रहेगी। तो मतलब हमारा जो ग्राफ बढ़ेगा वो मैक्सिमम पोजीशन तक नहीं बढ़ सकता, वो कुछ कम रह जाएगा, उससे थोड़ा सा पहले ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुछ ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आना चाहिए, और यही हमारा क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।